हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो मध्यकालीन इतिहास में 1857 की क्रांति अहम भूमिका निभाती है आपके एग्जाम में। तो देखिए 1857 की क्रांति से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने करीब करीब 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं, आज का प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है। आज का प्रश्न है सूची एक को सूची सेकंड, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में क्षेत्र लिखा हुआ है और सूची सेकंड में नेतृत्व लिखा हुआ है। मतलब इस क्षेत्र में 1857 का जो विद्रोह था उसमें नेतृत्व कौन कौन संभाले थे। तो आपके इस 41 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वह आंसर होगा ए। यानी देखिए, ग्वालियर व कालपी को कौन संभाला था। ग्वालियर और कालपी का जो क्षेत्र था उसमें तात्या टोपे जी जो थे उन्होंने कार्यभार संभाला था, नेतृत्व संभाला था। और बी वाले में देखिए इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली जी थे। और उसके बाद सी देखिए, फैज़ाबाद में कौन थे, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। उसके बाद डी में देखिए, जगदीशपुर का नेतृत्व कौन संभाला था, कुंवर सिंह। यदि आपको सभी की जानकारी नहीं है तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को। आप इन चारों में से सूची फर्स्ट में देखिए, आप चारों में से ए बी सी डी जो भी है चारों क्षेत्र को देख लीजिए। चारों क्षेत्र में कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर जो जगदीशपुर क्षेत्र है या इलाहाबाद क्षेत्र है, इनके बारे में आपको जानकारी होगी। जगदीशपुर जो बिहार में जगदीशपुर का जो नेतृत्व किए थे, कौन किए थे, कुंवर सिंह, यह तो आपको याद होगा। या इलाहाबाद में नेतृत्व कौन किया था, यह भी आपको याद होगा, लियाकत अली जी। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें आपको याद है बस उन्हीं का मिलान कर लीजिए। शेष जो याद नहीं है, शेष जो बचेगा वो आराम से आप जान जाएंगे। चलिए देखिए, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह भी एक तरीका था, अच्छा तरीका था आपको ऐसे मिलाने वाले प्रश्न को हल करने का। चलिए 42वें नंबर पे चलते हैं। तो 42वें नंबर में दिया है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। देखिए 42वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका 22 मई 1857 जो ऑप्शन दिया गया है, यानी बी ऑप्शन, यही आपका सही होगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मुगल साम्राज्य के ये जो बहादुर शाह सेकंड जी हैं, मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड, ये मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे। 1857 में सिपाहियों का नेतृत्व इन्होंने ही दिल्ली में किया था, लेकिन युद्ध में इनकी हार हो गई। युद्ध में हार होने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा भेज दिया, जो वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार है, वहाँ पर भेज दिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखिए कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, इनकी बहादुर शाह सेकंड की जो गिरफ्तारी हुई थी, वह गिरफ्तारी मेजर हडसन ने किया था। और इनका कार्यकाल जो रहा, मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड का जो कार्यकाल रहा वह 1775 से लेकर 1862 तक रहा और 1857 की क्रांति में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 43 वाले में। 43 प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र दिया है, फिर उसके बाद नेतृत्व दिया है। आप पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि झांसी में नेतृत्व कौन किया है, सबसे फेमस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे कि कौन नेतृत्व किया है झांसी में, लक्ष्मीबाई। ए वाले में 1 जो सही है, आपका पहला ऑप्शन ही दिखा रहा है, ए वाले में 1। तो झांसी में कौन की थी, लक्ष्मीबाई। बी देखिए, फतेहपुर में कौन किए थे, अजीमुल्लाह। सी देख लीजिए, मथुरा में कौन किए थे, देवी सिंह। और डी है, संभलपुर में नेतृत्व कौन किया था, सुरेंद्र साई। इस तरीके से जो नेतृत्व वाला है आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 44 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है 44 में लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। लिखा है विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 44 में ए, बख्त खां। देखिए ये जो बख्त खां थे रुहेलखंड के बिजनौर के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में ये सूबेदार थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 का जब विद्रोह हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। और भारतीय विद्रोह था, भारतीय विद्रोह में ये क्या हुए, कमांडर इन चीफ हुए। तो जब कमांडर इन चीफ हो गए भारतीय विद्रोह, जब 1857 में भारतीय विद्रोह चल रहा था उस समय, तो इन्होंने
दिल्ली में जो विद्रोह था सैन्य नेतृत्व था बख्त खां जी ने किया। तो चलिए अब आगे देखते हैं 45 का प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखिए ये जो सूची वाले प्रश्न होते हैं अधिकतर करके ज़्यादातर करके लोअर पीसीएस या पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और याद करने का मेन सटीक यही तरीका है, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ, जैसे जैसे जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसी प्रश्नों को केवल आप याद कर लीजिए। ये सूची वाला जो प्रश्न है आराम से याद हो जाएगा। चलिए 45 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए 45 नंबर का जो प्रश्न है, 45 नंबर के प्रश्न में देखिए पहले दिया है विद्रोह का स्थान और दूसरी सूची में दिया है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। मतलब जो जिस क्षेत्र में, जैसे दिल्ली के क्षेत्र में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में, जो सैनिक नेतृत्व कर रहे थे, उनको हराने वाला, उनका दमन करने वाला, उसको उस क्षेत्र में उस विद्रोह को दबाने वाला कौन अंग्रेजी सैनिक था, बस उसी का नाम उससे मिलान करना है। तो हमें देखना है दिल्ली में कौन इस विद्रोह का दमन किया था, दिल्ली में इस विद्रोह का दमन कौन किया था। तो हमें याद है, इससे पहले हम बात कर चुके थे कि सम्राट बहादुर शाह सेकंड को दिल्ली में कौन पकड़ा था, हडसन ने पकड़ा था। तो इस तरीके से हम आराम से यह जान जाएंगे कि देखिए दिल्ली में जब हडसन ने बहादुर शाह सेकंड को पकड़ा था तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में दमन करने वाला कौन होगा, निकलसन व हडसन। तो ए का 1 से मिलान आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही सही है। देखिए पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से अब बी वाला देखिए, कानपुर व लखनऊ में कौन दमन किया था, हैवलक व कैंपबेल ने किया था। झांसी व ग्वालियर में कौन किया था, सी का तीसरा हीरोज जो झांसी में था उसी से रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला हुआ था, जिसने कहा था कि इस विद्रोह में केवल भारतीय मर्द के रूप में कोई था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। अब देखिए इलाहाबाद में कौन किया था, कर्नल नील। तो इस तरीके से हम आराम से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिला लिए। चलिए अब आगे चलते हैं 46 पे। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो देखिए सबसे पहले बिहार में जो जगदीशपुर है उसका नेतृत्व उसमें सैनिक नेतृत्व कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। आप लोगों को पता है कुंवर सिंह ने किया था। अब कुंवर सिंह को हराने वाला कौन था, यदि यही हमें जानकारी रही होती तो हम इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे दिए होते। चलिए देखिए 46 का जो है आंसर वह कौन सा है, डी है, टेलर व बिसेंट आयर ने किया था। चलिए अब आगे चलते हैं 47। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। देखिए दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। 47 का प्रश्न जो है, प्रश्न सभी वही है, केवल हल्का फुल्का घुमा फिरा के प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो 1857 का जो नेतृत्व था दिल्ली में, जो सैनिक नेतृत्व था वह कौन कर रहा था, बख्त खां और बहादुर शाह सेकंड कर रहे थे। सम्राट बहादुर शाह सेकंड कर रहे थे और बख्त खां कर रहे थे। तो उसमें हुआ क्या, उस विद्रोह का दमन करने वाला निकलसन और हडसन थे। जो 12 मई 1857 को निकलसन और हडसन ने उसको क्या किया, उस विद्रोह को दबा दिया और हडसन ने बहादुर शाह सेकंड को गिरफ्तार भी कर लिया था, तो जिसमें निकलसन की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है सैन्य अधिकारी, किस सैन्य अधिकारी की, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे हम निकलसन कहाँ है, ए वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं 48 पे। 48 दिया है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। देखिए 48 है, 48 में है हैवलॉक की मृत्यु। देखिए किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान। अब देखिए इस प्रश्न में जब नाना साहब के सेना को कौन हराया था, या लखनऊ में विद्रोह हुआ था, क्योंकि लखनऊ में जो सैनिक विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वह नाना साहब कर रहे थे। तो नाना साहब के सेना को हराने वाला कौन था, यही था हैवलॉक। और उसी के दौरान लखनऊ में ही हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी यानी लखनऊ आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 49 पे देखते हैं। 49 का दिया है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 49 का क्या है, ए बेंजामिन डिज़रायली। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए कि बेंजामिन डिज़रायली ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया,
इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर के प्रश्न को। सूची एक और सूची सेकंड, सॉरी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से को क्या करना है, सुमेलित करना है। 1857 की क्रांति के स्वरूप और उसके बाद विचारक के बारे में। देखिए 50 में क्या किया है कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि वह सैनिक विद्रोह था या किसने किया, किसका विचार था, कि यहाँ हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था, किसे, यह एक केवल सैनिक विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, यह भी अभी अभी हमने आपको बताया है। सी देखिए क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, यह भी हम आपको बता चुके हैं कौन कहा था, सी। और डी है सामंती विद्रोह, यही इसी बात की केवल चर्चा, सामंती विद्रोह की चर्चा नहीं हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं सैनिक विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। बी है राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, अभी हमने आपको बताया है बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। और सी है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था, टेलर व आउट्रम ने कहा था। सभी प्रश्न बनते हैं। इस तरीके से डी है कि सामंतीय विद्रोह जवाहरलाल नेहरू से संबंध है। इस तरीके से आपका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है, चलिए अब 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 51 नंबर के प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। देखिए अभी प्रश्न की बात हुई है, अभी फिर यह प्रश्न आ गया। 51 नंबर में दिया है, देखिए जो बी.डी. सावरकर जी थे, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक में 1857 के विद्रोह को लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी में इन्होंने कहा कि यह भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है। इस तरीके से आपका जो 51 वाला प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 52 नंबर के प्रश्न पे। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। तो 52 नंबर में देखिए हम आपको बता दें, जो सी ऑप्शन है, एस.एन. सेन, यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए पूरा समझने का प्रयास करिएगा। जो यहाँ पर सरकारी इतिहासकार थे वो एस.एन. सेन ही थे। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए उन्हें नियुक्त किया, लेकिन सरकार से और आर.सी. मजूमदार से कुछ अनबन हुई, तो इन्होंने क्या किया, यह कार्य मतलब यह इतिहास लिखने से इन्होंने आर.सी. मजूमदार जी ने साफ इनकार कर दिया। फिर सरकार ने एस.एन. सेन को नियुक्त किया और उन्होंने एस.एन. सेन जी ने ही 1857 नामक एक पुस्तक लिखी और उसी में उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। मतलब उसी में उन्होंने लिखा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 53 नंबर के प्रश्न में। तो उसमें दिया है क्या कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। देखिए कौन ऐसा व्यक्ति था, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन चलिए हम बता देते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था। देखिए आपका ऑप्शन जो ये कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने ही कहा था और इन्होंने ही इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बताया था। तो इस तरीके से आपका 53 वाला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन ये सही होगा। आगे चलते हैं, सूची मिलान करना है हमें 54 वाले प्रश्न में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में पुस्तक है और सेकंड में क्या है, लेखक है। तो देखिए कौन सी पुस्तक कौन लिखा है। देखिए 1857 जो ये दिया है अभी हमने आपको बताया है। डी में ये पुस्तक कौन लिखा है, एस.एन. सेन। चौथे से आप मिलान करके देख लीजिए कि डी में कौन 4 है, मतलब ए और बी ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कि जो इसमें सही हो सकते हैं। तो ये तो हमने अभी हाल ही में बताया है। इसके बाद एक आध इसमें ऐसी भी बुक होंगी जो आपको जानकारी होंगी, उसको पकड़िए, वहाँ से मिलान करिए। तो इस तरीके से आप आराम से मिलान कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको जब हम देखेंगे ए नंबर में तो हमें क्या मिलेगा, कार्ल मार्क्स, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से हम जान लेंगे कि
पहले में ए में कार्ल मार्क्स हैं। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन एकदम मिल रहा है तो उसी को सही कर देंगे, उसी को सही कर देंगे। उसके बाद बी वाला देखिए ऑप्शन सूची बी में जो दिया है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने। फिर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? ये लिखा है वीडी सावरकर जी ने। उसके बाद लास्ट वाला डी भी हमने बात किया है। तो इस प्रकार से आपका 54 वाला जो प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। देखिए साथियों, यदि किसी भी सब्जेक्ट से किसी टॉपिक पे आपको इस प्रकार से वीडियो बनवानी है, यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों का संकलन 20, 25 या 50 प्रश्नों का संकलन उस टॉपिक से हमें एक ही साथ मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक वीडियो बनाकर आपको दे सकें। चलिए देखिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? अंग्रेजों, देखिए हमने सबसे पहले बात किया था आपसे कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, उस समय ज़्यादातर लोग जो अमीर थे, जो शिक्षित वर्ग था और जो व्यापारी थे, वो 1857 की क्रांति से दूर भाग रहे थे। वो स्वार्थ के चक्र में थे, अंग्रेजों के हितैषी थे। तो इसमें कहा जा सकता है जो सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, ये तीनों लोग अंग्रेजों के सहयोगी थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे। तो अंग्रेजों के सहयोग करने वाले कौन थे? ये तीनों लोग थे कुछ क्षेत्रों में। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं 56 वाले प्रश्न में। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न आ गया, वही प्रश्न यहाँ भी आ गया कि अनेक भारतीय नरेशों ने, मतलब जो भारतीय राजा थे वह भी ब्रिटिश सरकार की सहायता कर रहे थे, ना कि 1857 के विद्रोह में सैनिकों की मदद कर रहे थे। यदि सैनिकों की मदद किए होते तो शायद आज कुछ और ही होता, लेकिन परिणाम बदल गया। वहाँ पर उनके समर्थन में बहुत कम लोग थे, जो भी थे वो शिक्षित वर्ग नहीं था, कमज़ोर वर्ग था हर तरीके से, इसीलिए परिणाम अलग निकला। चलिए देखते हैं 56 वाले प्रश्न में आपका ऑप्शन क्या होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो नीचे लिखा है निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, हमें यह देखना है। मतलब सभी ने तो मदद की, कश्मीर के शासक थे वो भी मदद किए, मेवाड़ के जो राजा थे इन्होंने ही मदद नहीं की। मेवाड़ के जो राजा थे 1857 के समय मेवाड़ के राजा महाराणा स्वरूप सिंह थे। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी मदद किया था, ग्वालियर के सिंधियों ने भी मदद किया था। तो इस प्रश्न में 56 वाले प्रश्न में ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं 57 में क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही थी तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका ऑप्शन जो डी है यह सही होगा, डी। देखिए डी सही होने का कारण क्या है, क्यों इन्हें फांसी दी गई थी? जो नरवर का राजा मानसिंह था, मानसिंह वह तात्या टोपे का साथी था, लेकिन ये मानसिंह जो है अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी किया, इसलिए तात्या टोपे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तात्या टोपे जी को सोते वक्त गिरफ्तार किया गया था और इनका कोर्ट मार्शल करके इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार से 57 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर डी सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 58 नंबर में। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर साथियों देखिए समझने वाली बात है कि जैसे जो ज़्यादा उम्र का होगा, जो बुजुर्ग होगा, वही तो कमज़ोर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए धन दौलत की बात अलग है, यहाँ लड़ाई करने की बात होती है। तो जो कमज़ोर होगा, जो बुजुर्ग होगा, वह यहाँ पर कमज़ोर होगा। देखिए 1857 की क्रांति, जब 1857 का विद्रोह चला था, उस समय बहादुर शाह सेकंड जो थे, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बहादुर शाह सेकंड जो थे उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। अब आप ही समझ लीजिए 82 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है, इसीलिए इनको 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 59 नंबर के प्रश्न में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? देखिए यह समझने की बात है,
1857 का जब विद्रोह चल रहा था, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जी पराजित हो गए थे, तब उन्होंने क्या किया, हुमायूं की कब्र के पास, हुमायूं के कब्र में, कब्र में नहीं, हुमायूं के कब्र, जहाँ हुमायूं का जहाँ कब्र है, 59 नंबर का प्रश्न देखिए, जहाँ हुमायूं का कब्र है वहाँ पर जाकर, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। हुमायूं के कब्र के पास अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ पर जाकर वो छुप गए थे। लेकिन जो लेफ्टिनेंट हडसन था वहाँ गया और उन्हें गिरफ्तार किया। देखिए, जो लेफ्टिनेंट हडसन था उसको उर्दू की थोड़ी बहुत जानकारी थी, उर्दू की। वह गया तो वहाँ पर उन्होंने एक वाक्य कहा, एक शायरी के लहजे से हडसन ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। समझने का प्रयास करिए। ये हडसन बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। उसके बाद भी 82 वर्षीय बहादुर शाह सेकंड क्या कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो साथियों, ये रहा था तब का भारत, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड 82 वर्षीय के होते हुए भी यह शब्द, और जान भी रहे थे कि मैं अपने 2 बेटों के साथ यहाँ पर हूँ और हडसन मुझे गिरफ्तार कर लेगा, तब भी उनका वाक्य, उनका शब्द नहीं बदला था। तो चलिए अब चलते हैं 60 नंबर के प्रश्न पे। 60 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो साथियों, इसमें उनको रंगून भेज दिया गया था, अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के रंगून भेज दिया था, जहां ऊपर वहीं पर रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, आज का रहा ये 60 प्रश्नों का सिलसिला। तो फिर अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, क्योंकि अभी तो इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, अभी यह 1857 की क्रांति समाप्त नहीं हुई है। आपको और प्रश्नों के साथ हम आएंगे। उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इस तरीके से हमारा इतिहास समाप्त होगा। और देखिए, इतिहास ही नहीं, हम ज्योग्राफी यानी भूगोल भी बता रहे हैं, इसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द संविधान की भी वीडियो आपको बना कर दे। साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करेगा। तो धन्यवाद।